Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you on behalf of Oriental College of Science and Commerce Attack. I am your lecturer Muhammad Mujahid Riaz. Today we are going to study Principles of Accounting of class ICOM Part 1, and today's topic is same which we have learned in the last lecture, analysis of business transaction. And it is my lecture number 3 on this topic. Today we will discuss two things. Number 1, rules for debit and credit, and solution of problem number 2. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने जो पिछले 2 लेक्चर लिए थे इनमें सिर्फ ट्रांजैक्शन का एनालिसिस सीखा था, जिसमें 2 अकाउंट्स यानी डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो 2 अकाउंट्स हमने सेपरेट करना सीखे थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि उसकी क्लासिफिकेशन भी कर लें कि आया वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, क्या है। फिर साथ ही साथ हमने जो तीसरी चीज़ डिस्कस की थी एनालिसिस में वो था इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। पहले रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट देख लेते हैं। हमारे पास ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इट इज़ मेथड नंबर 1 जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का है। 2 तरीक़ेकार के तहत आप डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम आज पहला मेथड पढ़ेंगे और इसी से हम अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके तहत हमने ये देखना है, हमारे पास 5 मेन अकाउंट्स हैं एसेट्स। अब एसेट का इंक्रीज़ भी हो सकता है और एसेट डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर एसेट बढ़े तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिखना है। DR जो है वो एक एब्रीवेशन यूज़ की जाएगी डेबिट के लिए, और CR जो है वो क्रेडिट के लिए। ये अगर एसेट की हम बात करें, एसेट में अगर इंक्रीज शो हो रहा हो तो आपने उसको किस साइड पे लिखना है, यानी उसके साथ क्या लिखना है, ये कौन सी साइड है, डेबिट। और एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हो तो ये किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। देखें, आपसे अगर ये बेसिक क्वेश्चन को पूछे कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात नहीं, एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर द नेम ऑफ 2 साइड्स। ये 2 साइडों के नाम हैं। जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में दायां हाथ कहते हैं, बायां हाथ कहते हैं, इंग्लिश में हम राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड, यानी किस तरफ लिखना है, तो हम उसको ये कहते हैं अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग में 2 अतराफ़ हैं, उनके नाम क्या हैं, एक का नाम डेबिट है और एक का नाम क्रेडिट है। तो एसेट अगर बढ़ रहा होगा तो आप किस तरफ लिखेंगे, यानी किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अब लेफ़्ट राइट नहीं, अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट है। इसी तरह अगर एसेट में कमी हो रही होगी तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एसेट के बाद दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का रूल भी एसेट की तरह है कि अगर इंक्रीज हो रहा हो एक्सपेंस में, कोई एक्सपेंस पहले से मौजूद ना हो, अब हो रहा हो तब भी, और या पहले से मौजूद हो और उसमें इजाफा हो रहा तब भी, तो उसको क्या, अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस में कमी आए तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तीसरी चीज़, कैपिटल इंक्रीज़ होने की सूरत में ये उन 2 से अलग है। एसेट्स इंक्रीज़ की सूरत में डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ की सूरत में डेबिट होते हैं, जबकि कैपिटल इंक्रीज़ की सूरत में कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज़ की सूरत में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। लायबिलिटीज़ का रूल भी यही है कि कैपिटल की तरह जब इंक्रीज़ होती हैं लायबिलिटीज़ तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर डिक्रीज़ होंगी तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और लास्ट जो 5वां मेन अकाउंट है, रेवेन्यू या इनकम, अगर इसमें इजाफा नज़र आएगा तो इसको आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, और अगर इसमें कमी नज़र आएगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है, ये जो पहले 2 अकाउंट हैं जिनको मैंने अभी सर्कल किया, ये 2 अकाउंट्स का रूल एक जैसा है। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस को आप अगर याद कर लें तो इनका रूल आप याद करना हो तो एक जैसे दोनों रूल्स हैं कि एसेट का इंक्रीज़ भी डेबिट है और एक्सपेंसेस का इंक्रीज़ भी डेबिट है। इसी तरह ये जो रिमेनिंग 3 रह जाते हैं, ये जो अभी सर्कल हो रहे हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और इनकम या रेवेन्यू, इन तीनों का रूल एक जैसा है। इनमें अगर इंक्रीज़ होता है तो ये क्रेडिट नज़र आ रहा है, और अगर इनमें डिक्रीज़ होगा तो डेबिट। तो आप 2 क्लासिफिकेशन बना लें। पहली क्लासिफिकेशन जिसके ऊपर एरो नज़र आ रहा है, ये क्लासिफिकेशन एसेट और एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसी तरह ये जो है
कैपिटल लाइबिलिटीज इनकम, इनका इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे चला जाएगा डेबिट साइड पे। तो बेटा ये आपने याद करना है इसको, बल्कि आप यहाँ स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग रोक के, लेक्चर को रोक के आप यहाँ पे इसको अपने नोटबुक पे नोट भी करेंगे। इसके बाद अभी हम अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 2। इसका इमेज मैंने स्क्रीन पे दिया, कुछ इस तरह की आपके बुक के ऊपर नज़र आ रही होगी कि मेक द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड देम इन वेरियस अकाउंट्स बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एनालिसिस भी करें और इनको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के तहत डिफरेंट अकाउंट्स में भी लिखें। 2, 4, 6, 8, 10 ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है, हम टर्म बाई टर्म डिस्कस कर लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है, इन्वेस्टेड ₹1 लाख कैश, बिल्डिंग 75,000 एंड फर्नीचर ₹20। 3 एसेट्स लगा के कारोबार शुरू किया गया। कैश 1 लाख, बिल्डिंग 75,000 और फर्नीचर 25,000 रुपये, ये इन्वेस्टमेंट हुई है। तीनों एसेट्स हैं, कैश भी, बिल्डिंग भी और फर्नीचर भी, और तीनों एसेट्स पहले से मौजूद नहीं थे, अब आए हैं। तो इसमें क्या, कौन सा साइन यूज़ होगा, इंक्रीज। एसेट का जो इंक्रीज़ है वो जो मैंने आपको कहा कि आप नोट कर लें, वो जो स्लाइड इससे पीछे आई थी उसको आप नोट करके अपने सामने रख लें, साथ क्वेश्चन भी सामने हो और वो रूल्स भी सामने हो। मैं एक दफ़ा दोबारा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आपने पूरी स्क्रीन आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन सामने रखना है जो बुक के ऊपर बना हुआ है, और ये जो रूल्स आपने लिखे ये सामने रखने हैं। तो नज़र आ जाएगा कि एसेट्स का जो इंक्रीज़ है वो किस साइड पे लिखा जाता है, डेबिट साइड पे। और इसी तरह ये तीनों चीज़ें देखिए ना, हमने पहले भी बात की थी, पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, कि जब कोई चीज़ आपको मिलेगी तो यू नीड टू फाइंड आउट द सोर्स। अब ये तीनों एसेट्स कहाँ से आए, ऑनर ने दिए। ऑनर जो चीज़ें देता है वो क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल पहले था नहीं, अब आया, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैपिटल का इंक्रीज़ वो रूल्स के ऊपर देखें दोबारा आपको नज़र आ जाएगा कि इंक्रीज़ कैपिटल का किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2 तरह के अकाउंट्स मिले, दोनों डेबिट साइड पे आ जाएंगे, 2 तरह के अकाउंट्स मिले, दोनों क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। लाजमी बात होगी डबल एंट्री सिस्टम है, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक तरह के अकाउंट क्रेडिट होंगे। दूसरी एंट्री, गुड्स परचेज की, कैश पे 44,000 रुपये। अब गुड्स का ख़रीदना नॉर्मल रूटीन में बार बार होता है, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना कहाँ लिखा जाएगा जी, आपके सामने रूल्स मौजूद हैं, डेबिट। और कैश चूँकि आपने पे किया है, एसेट का डिक्रीज़ होना, कमी की सूरत में, ये भी आपके सामने रूल नज़र आ रहा होगा। एसेट की जो डिक्रीज़ है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे। तो पहले तो वो एनालिसिस में आपने याद रखना है। अब ये तीसरा लेक्चर है एनालिसिस का, कि आपने 2 अकाउंट्स ढूंढना सीखने हैं। गुड्स खरीदी, गुड्स आ गई आपके पास, कहाँ से आई, पैसे दिए। तो ये सारी चीज़ें आपने 2 रूल्स, 2 तरह के अकाउंट ढूंढने हैं। अभी देखें अगेन, गुड्स मिल रही हैं लेकिन आपने ख़रीदी हैं 5,000 की अली एंड सन से। अब कहीं जिक्र नहीं है कि कैश भी दिया या नहीं दिया, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इन्हें उधार पे खरीदी। तो गुड्स का आना तो आपका हो गया एक्सपेंस और आपने उसको डेबिट साइड पे डाल दिया, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। जबकि अली एंड सन्स जो है ऑन द अपोजिट साइड की गुड्स आई कहाँ से हैं, अली एंड सन्स ने दी हैं। अली एंड सन्स को अभी आपने पेमेंट नहीं दी, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना कहाँ रिकॉर्ड होता है, वी आप रूल्स के सामने देख लें, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू जैन ₹8,000। जैन को 8,000 रुपये की चीज़ें बेची। अब जैन से हमने पेमेंट नहीं ली, यहाँ जिक्र नहीं हुआ, तो जैन जो है वो हमारा क्या बनेगा, डेटर। और डेटर जो है होता है हमारे लिए क्या होता है, एसेट। और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ऑफ एसेट रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और सेल्स, चूँकि आप गुड्स बेच रहे हैं तो ये आपका रेवेन्यू है, आपके लिए आमदन का बायस बनेगा। तो ये जो सेल्स का इजाफा यानी रेवेन्यू का इजाफा है, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू में जो इंक्रीज़ है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि मैं डेबिट पहले लिख रहा हूँ और क्रेडिट बाद में लिख रहा हूँ। तो जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है ना, अब लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, तो ये समझें कि डेबिट लेफ़्ट है और क्रेडिट राइट है। तो पहले डेबिट लिखना है और बाद में क्रेडिट लिखना है। तो ये तरतीब डेबिट क्रेडिट की इस तरह लिखी जाती है। बाद में आप क्वेश्चन जब जनरल पे आएंगे तो ये चीज़ समझ आ जाएगी, वहाँ कॉलम्स बने हुए होते हैं, ये एनालिसिस बाद में ख़त्म हो जाएगा। ये एनालिसिस का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, इसको हम अपने तरीक़ेकार के तहत डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, रिसीव कैश फ्रॉम जैन 7800। अभी जो आपने जैन को चीज़ें बेची हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन में नज़र आ रहा है, ये सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू जैन ₹8,000। उससे हमने कुछ पैसे ले लिए 7,800 और कुछ पैसे उसको छोड़ दिए, डिस्काउंट अलाउड 200।
ये पैसा जो हमने माफ़ कर दिया ये हमारे लिए एक्सपेंस का बायस बनेगा। तो कुछ पैसे लिए, कुछ हमने एक्सपेंस किया, दोनों का बढ़ना, एसेट और एक्सपेंस का रूल आपको याद होगा, दोनों का जो इंक्रीज़ है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे। और जैन चूँकि आपका एसेट था और एसेट में क्या हो रही है, कमी, तो एसेट की जो कमी है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने अली एंड सन्स से गुड्स खरीदी थी, उनको कुछ 5,000 रुपये की उनको पैसे देने हैं। आप 4750 दे के आपने 250 रुपये नहीं दिए, डिस्काउंट रिसीव कर लिया, यानी वो आप माफ़ करवा लिए, वो आपकी इनकम बन गई। 4750 आपने दिया, वो आपका कैश एसेट। लेकिन पहले अली एंड सन्स को देख लें। अली एंड सन्स आपका क्रेडिटर था, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। और कैश चूँकि एसेट है वो कम हो रहा है, एसेट का कमी, ये भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। और डिस्काउंट जो आपकी इनकम है 250 रुपये आपने नहीं दिए, ये इजाफा हो रहा है, तो इनकम में इजाफा कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि जी ऑनर ने गुड्स खरीद ले के चला गया ज़ाती मकसद के लिए, गुड्स टेकन बाय दी ऑनर। जो ज़ाती मकसद के लिए ऑनर कोई चीज़ें निकालता है तो हमने डेफिनेशन देखी थी ड्राइंग्स की कि वो क्या होती है जी, गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स एक्सपेंस है और बिजनेस के लिए, और जब इसमें इजाफा होगा तो ड्राइंग्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। क्या चीज़ लेके जा रहा है, जो चीज़ वो लेके जा रहा है वो कमी हो जाएगी। गुड्स लेके जा रहा है तो एक्सपेंस में क्या हो रही है, कमी, तो ये एक्सपेंस में कमी कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह सैलरीज 1,000 दी, रेंट 600 रुपये दिया, और रिपेयरिंग चार्जेस जो हैं वो 400 रुपीज़ दिए। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, रेंट एंड रिपेयरिंग चार्ज, तीनों एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और उस पेमेंट है ना, पेड का लफ्ज़ है, पेड, ये लिखा हुआ है पेड सैलरीज, पेड का मतलब कैश दिया। तीनों का बदले में आपका जो कैश एसेट है वो क्या हो रहा है, कमी, और एसेट में जो डिक्रीज है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रूल्स आपने लिख के अपने सामने रखने हैं और क्वेश्चन आपने अपने सामने रखने हैं। सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने पैसे कमीशन की सूरत में वसूल किए। मिला तो आपको पैसे मिले ना, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन की सूरत में मिला, कैश की सूरत में। तो कैश एसेट है, एसेट में क्या हो रही है, इंक्रीज। एसेट आया कहाँ से, उसके लॉजिक जो है वो कहाँ से आ रहा है, आपने कमीशन की सूरत में वसूल किया, तो कमीशन आपके लिए क्या हुई, इनकम हुई। इनकम में जो इजाफा है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अवे एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल एक एक्सपेंस बन जाएगा। गुड्स नहीं है आपने, एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, इंक्रीज एक्सपेंस में डेबिट साइड पे होता है। क्या चीज़ दे रहे हैं जो आपसे कमी हो रही है, जो आप पे कर रहे हैं, गुड्स आपने दी हैं, तो गुड्स आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस में कमी कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। बेटा ये हमारा टॉपिक था, ये आप क्वेश्चन आपके सामने दोबारा रख देता हूँ। इसको आपने दोबारा से कोशिश करनी है, ये इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। आप ये वीडियो देखें, अपने सोल्यूशन तो नोट नहीं करना, कोशिश करें कि ये वीडियो देख के आप सोल्यूशन एक दफ़ा खुद करें अपने उस पे रजिस्टर पे, रूल सामने रख लें, क्वेश्चन सामने रख लें और ख़ुद कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करें। फिर जो मिस्टेक्स हों उसको कैसे चेक करना है कि दोबारा वीडियो लगा लें, वीडियो में देखते जाएं कि मैंने कहाँ कहाँ वो चीज़ें लिखी हैं और अपनी गलतियाँ वहाँ से दुरुस्त कर लें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम जनरल का टॉपिक शुरू करेंगे, उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसमें हम ये चीज़ें दोबारा सीखेंगे। ये आपने लाजमी सीखना है क्योंकि ये बेसिक्स यही है जनरल की भी, कि डेबिट क्रेडिट अलग करने होते हैं वहाँ पे। अपनी दुआओं में असातिज़ा को, वालिदैन को शामिल रखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है हम जब नेक्स्ट टाइम कॉलेज में मुलाकात करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट्स जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं ये आपको आते होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।